ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 डैटसन रेडिगो टी ऑप्शनल AMT। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इसके अगर और भी वेरिएंट्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगे हुए हैं, प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे इसके लगभग सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग परचेज़ कर चुके हैं और गलती से इस वीडियो पे शायद आ गए हैं दोबारा से अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए, तो अपने जो रियल थॉट्स हैं वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इधर आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी मिल जाएगा, अगर आपको इस गाड़ी को बुक करना है तो वो भी आप कर पाओगे। ये आप इसका AMT वेरिएंट देख रहे हैं जो आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे। तो अब जैसे जैसे सिचुएशंस नॉर्मल हो रही हैं, गाड़ियाँ रेडली अवेलेबल हो रही हैं, तो आप इसका वॉक अराउंड रिव्यू देख रहे हो। चलते हैं पास में और इसका जो पूरा फ्रंट प्रोफाइल है पहले मैं वो आपको चेक कराता हूँ। हमेशा की तरह मूव करते जाता हूँ ड्राइवर साइड तक। हेडलैम्प्स इधर आप अपने देख सकते हो, अंदर पूरी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। इंडिकेटर आप इधर चेक कर सकते हैं, मैंने अभी इसका हैजार्ड ऑन कर दिया था तो आपको अच्छे से पूरा व्यू मिलेगा। नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको इधर दिए गए हैं और आप अपनी जो ये क्रोम इंसर्ट है वो पूरी आप चेक कर सकते हो। टॉप एंड वेरिएंट है तो इधर आपको जो पूरा आपका DRL है वो भी आपको प्रोवाइड करा गया है, ये पूरा आप चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा लगता है, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ग्रिल की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड ग्रिल दी गई है, बहुत एक बोल सकते हैं कि हैवी ड्यूटी ग्रिल लगती है। और ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको जो क्रोम इंसर्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप साइड्स की बात करते हो, फ्रंट इधर पूरा कवर हो गया है। अब इसका जो बोनेट एरिया है वो आपको चेक करा देते, थोड़ा सा इधर आपको साइड्स में पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। सिंगल वाइपर सेटअप आपको दिया गया और आपका जो बोल सकते हैं कि वॉशर है वो आपको प्रोवाइड करा गया, सिंगल वॉशर आपको मिलता है। फ्रंट प्रीव्यू पूरा आपको अच्छे से मिल गया होगा, जो भी इसके इंजन है, पावर है, टॉर्क है, लेंथ है, विड्थ है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा साइड्स में, शॉर्ट्स में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इधर इसकी जो की है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो एक की में रिमोट और एक की आपको नॉर्मल मिलती है। गाड़ी को अनलॉक भी कर लेते हैं, अभी अंदर चलना है आखिरकार। अब इसका जो साइड प्रीव्यू है वो आपको इधर से ही दिख रहा होगा, अच्छे से पूरा आपको साइड प्रोफाइल दिख रहा होगा। इसकी जो भी लेंथ है, जैसे मैंने आपसे बोला, विड्थ है, हाइट है, जो भी स्पेक्स हैं वो सारे आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में दिखेंगे। चलते हैं पास में, इसका जो व्हील एरिया है पहले वो आपको चेक कराएंगे। तो सीएट के आपको फ्यूल स्मार्ट टायर्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं। जो कवरिंग है मिलती है आपको सिल्वर और ब्लैक फिनिश पे। आपको अपने थॉट्स बताने हैं कि आपको ये कवरिंग कैसी लग रही है व्हील के ऊपर और गाड़ी के डिज़ाइन के साथ। डैटसन की ब्रांडिंग आपको इधर मिलती है और आपका जो इंडिकेटर है वो आपको साइड बॉडी में इनकलकेटेड मिलता है। ORVMs आपको बॉडी कलर पे दिए गए हैं और नीचे मिलती है ब्लैक एंड फिनिश और पूरी बॉर्डरिंग में भी इधर ये कैरी करी जाती है। अब चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा स्पेसेस है उस हिसाब से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर जो अपना आप साइड प्रोफाइल पहले पीछे से वो आप चेक कर लो, फिर चलेंगे इसका जो बोल सकते हैं कि अदर साइड जो ड्राइवर साइड है वो आपको चेक करा देते हैं। ये आपका फ्यूल इनटेक एरिया हो गया, जो भी इसके स्पेक्स होंगे साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी जो रूफ़ है पहले वो दिखा देते हैं। तो इधर आपको पैटर्न्स मिलते हैं, आपका एंटेना हो गया और आपको कोई भी इधर डिफॉगर नहीं मिलता, रियर वाइपर नहीं मिलता है। डैटसन की ब्रांडिंग आपको बहुत ही ब्रॉड सी दी गई है, बड़ी सी दी गई है, हैवी सी दी गई है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है इनके ब्रांडिंग का वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। अपना जो पूरा टेलगेट है वो आप चेक कर लो, इधर पूरे से आपको ये पैटर्न्स दिए जाते हैं ना, ये बहुत अट्रैक्टिव और कूल लगते हैं। रेडिगो की जो ब्रांडिंग है वो आप इधर चेक कर सकते हो, क्रोम पे प्रोवाइड करी गई है। अब इसका जो टेलगेट है वो ओपन कर लेते हैं और अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको चेक करा देते हैं। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बैक प्रोफाइल की बात करते हो, इधर सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी बहुत ही डीप सा आपको जो स्पेस वो दिया गया, डेप्थ आप इधर चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी सी दी गई है। इधर आपका अच्छा खासा जो बोल सकते हैं कि लगेज है वो आ जाएगा। बाकी जो लोग भी गाड़ी चला रहे हैं प्लीज़ अपने आप थॉट्स बताना कि आपको ये सफिशिएंट लगता है कि नहीं लगता है। अब इसको बंद कर देते हैं। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर से आपको जो इसका डैशबोर्ड है वो पूरा सब चेक कराएंगे, जो इंटीरियर है वो पूरा चेक कराएंगे। पहले चलते हैं ड्राइवर साइड पे ही है, तो इधर से ही आपको दिखाते हैं पूरा। डैशबोर्ड पे आपकी नज़र पड़ेगी तो डुअल कॉम्बिनेशन आपको डैशबोर्ड दिया गया है, बहुत अच्छा लगने लगी है पहले से गाड़ी। अगर आप इंटीरियर्स की बात करते हो, बाकी आप कस्टमर हो, आप अपनी चीज़ें, अपना जो व्यूज़ हैं वो बता सकते हो। डोर्स पे आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, डोर खोलने के लिए अंडर सिल्वर फिनिश है, बल्कि 3 कॉम्बिनेशन मिलती हैं। ये पूरी जो फैब्रिक फिनिश है वो प्रोवाइड करी गई है, डोर पॉकेट्स दी गई हैं। सीट एडजस्टमेंट्स आपको इधर केवल बैक मिलती हैं, हाइट नहीं मिलता है। और आपका जो हेडरेस्ट है ये भी आपको इनबिल्ट दिया गया है। आपकी सीट्स में ये आपको एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलेंगे। सीट कॉम्बिनेशंस आप इधर देख सकते हो।
डैशबोर्ड पूरा आपको लगभग फ्लैट डिज़ाइन सा फील होगा, बीच बीच में कर्व्स दिए गए ब्यूटिफिकेशन के लिए। वैसे तो इसके डिज़ाइन की वजह से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सा फील आपको आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर। बाहर से ज़रूरत की जितनी बात थी वो हो गई है, तो लेट्स गो इनसाइड द कार और अंदर बैठकर आपसे डिटेल में बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। इधर आप पूरा फ्रंटल व्यू ले रहे हो अपने डैशबोर्ड का। डुअल कॉम्बिनेशंस के बारे में जो भी थॉट्स आ रहे हो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। इधर मुझे अंदर बैठकर बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छा सा ये इंटीरियर पूरा बना दिया गया है। स्पेशली डैशबोर्ड की अगर आप बात करते हो तो कुछ अलग से आप अगर डिज़ाइन चाह रहे हो तो ज़रूर कंसिडर करना है इसको, एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव लेना और एक बार आप चला के देखोगे तो मुझे लगता है कि आपको ये गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए। अपर पार्ट की बात कर लेते हैं तो इधर आप देखते हैं ठीक ठाक स्पेस निकाली गई है। इधर जैसे चाहना वैसे यूज़ कर लेना, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इधर आप देखोगे आपका जो एनालॉग है और आपका डिजिटल है, दोनों कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। स्पीडोमीटर है और आपका जो ट्रिप मीटर है आपको वो मिलता है। मतलब कि जो ये लाइटिंग है ना, ये बहुत अच्छी लगती है आपको, आपकी आइज़ को ये बहुत सूदिंग लगेगी जो आपके DIS में यूज़ करी गई है। आपका जो इसमें गियर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो ऑटोमेटिक गाड़ी, मेरा मतलब उसी से ही है कि न्यूट्रल है कि आपका ड्राइव मोड है कि रिवर्स मोड है, वो इन्फॉर्मेशन आप ले पाओगे। और आपका फ्यूल गेज आप सामने ही देख रहे हो और इसका साइज़ ही मुझे ठीक ठाक लग रहा है। इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल सिग्नलिंग हो गई और आपको जो सिल्वर लाइनिंग्स हैं एक बाइफर्केशन के लिए वो यूज़ में लाई गई हैं। बॉर्डरिंग्स की बात करते हैं तो इधर पूरा आपको जो पियानो ब्लैक फिनिश है वो यूज़ करा गया और काफ़ी ये ब्रॉड सी स्पेस निकाली गई है, तो आराम से आप अंदर तक देख सकते हो। टॉगल्स की बात कर लेते हैं तो वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। पीछे आ जाते हैं, जो अपनी स्टीयरिंग है वो आप चेक कर लीजिए, डुअल कॉम्बिनेशन मिलती है, कोई भी यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स नहीं है। डैटसन की ब्रांडिंग देख सकते हो आप। इसके अलावा आपका की इंसर्ट पॉइंट हो गया, आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगी। ये आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से जिस रेंज में ये गाड़ी आती है, लेकिन ज़रूरत की जितनी चीज़ें वो ज़रूर कंपनी ने प्रोवाइड करी हैं। इधर आपके जो AC वेंट्स हैं ये आपको डिज़ाइन चेंज मिलने वाली है। अगर आप सेंटर से कंपेयर करते हो लगभग डुअल कॉम्बिनेशन इधर हो जाती हैं। ये जो पूरा लाइनिंग पैटर्न फिनिश दिया गया है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और आपका जो मैनुअल विंडो, आपका जो ORVM ऑपरेशन है वो आप इधर से कर सकते हो। आपको अपना विंडो एडजस्ट करना है, आपको अपना मतलब कि मिरर एडजस्ट करना है। मैं विंडो बोल गया था, मिरर एडजस्ट करना है। अब दोस्तों ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया है, जो जिस पार्ट से स्पेक रिलेट करता होगा वो आपको वहीं पे देखने को मिला होगा। सेंटर में आ जाते हैं तो इधर आपके AC वेंट्स हाइटेड दिए गए, काफ़ी अच्छी हाइट पे दिए गए और डिज़ाइन चेंज मिलती है आपको, जो मैं आपसे शेयर कर रहा था अभी। इधर आपका हेडलाइट का बटन हो गया, पूरा ये पियानो फिनिश और सिल्वर बॉर्डरिंग काफ़ी थिक सी दी गई है ब्यूटिफिकेशन के लिए। इधर आपका बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम को अब मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और इधर आपसे मैं थोड़ा सा ये दिखा दूँगा। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका तो मैं इतना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। ज़रूरत के जो भी फीचर्स होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, इधर टच पे दिया गया है। रोटरी नॉब हो गई आपकी क्रोम फिनिश के साथ। सेटिंग्स है, मीडिया है, रेडियो है, फ़ोन है। इसके अलावा आपको इसकी साउंड सुननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका साउंड का, तो वो आप सुन लेना जाके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका साउंड कैसा है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी सिस्टम के लिए। इसके अलावा जो भी इसके फीचर्स होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल गए होंगे जब मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा था। जो शायद सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि फ़ीचर्स आपको पता होने चाहिए और साउंड आपको पता होनी चाहिए या सुनी होनी चाहिए कि कैसा है। वैसे वीडियो में शायद उतना अच्छा समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो, इसलिए मैं हमेशा उसका लिंक इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो आपके रेलिवेंट थॉट्स हों वो आप बता देना। नीचे आप देखते हैं तो आपका जो AC कंट्रोल एरिया है, रोटरी नॉब दी गई है आपको क्रोम फिनिश के साथ। इधर आपका जो मैनुअल AC है वो आपको दिया गया, ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है। और नीचे आते हैं तो 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB ऑक्स है और आपका डोर लॉक अनलॉक बटन आपको दिया गया है। कन्वीनियंस स्पेसेस हो गई, फ्रंट वाले पावर विंडोज़ आपको दिए गए हैं। गियर बॉक्स तो आपका AMT है। इसके जो भी स्पेक्स होंगे आपको साइड में शॉर्ट्स में दिख रहे होंगे। क्रोम ज़रूर दिया गया थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए, और साइड में पूरा ये सिल्वर इस्तेमाल करा गया, सिल्वर बॉर्डिंग इस्तेमाल करी गई हैं। हैंड ब्रेक में भी आपको जो क्रोम बटन है वो प्रोवाइड करा गया है। को ड्राइवर साइड ओपन स्पेसेस हैं, ग्लव बॉक्स चेक कर लो, ठीक ठाक स्पेस निकाली गई है। इसके बाद अपर पार्ट की बात कर लेते हैं तो इधर आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है और इधर भी आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं करा गया है। इधर आपका जो केबिन लैंप है वो आप देख सकते हो, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ठीक ठाक स्पेस मिलती है।
अब दोस्तों मेरे हिसाब से जो फ्रंट था वो पूरा कवर हो गया, जो डैशबोर्ड था वो मैंने पूरा आपको चेकआउट करा दिया है। सिस्टम के लिए मैंने आपसे बोला है कि आपको इसकी आवाज़ सुननी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, चेक कर लेना, मीडिया सिस्टम साउंड चेक के नाम से। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये आप दोस्तों देख रहे हैं अपनी सेकंड रो ऑफ सीट। इधर आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं। पीछे भी कोई आपको इधर आर्मरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करा जाता है। अपनी जो एंट्रेंसेज हैं वो पूरी आप चेक कर सकते हो। अपना जो रियर डोर है वो आप देख लीजिए, तो आपकी डोर पॉकेट्स हैं, मैनुअल विंडो ऑपरेशंस दिए गए हैं, 2 कॉम्बिनेशन आपको इधर देखने को मिलती हैं। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, यहाँ बैठकर देखते हैं पहले। तो इधर अपनी आप जो स्पेसेस हैं वो चेक कर सकते हो। मेरी हाइट 6 फीट है। इधर आप आगे की स्पेसेस देख लो पूरी, फिर आप इधर भी देख लीजिए। आपके जो आपका जो थाई सपोर्ट है वो आप चेक कर सकते हो। मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, सीट्स बहुत सॉफ्ट हैं, सबसे अच्छी बात है। पीछे कोई आपको एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं यहाँ पे, और आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिस रेंज में ये गाड़ी आती है। आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं ये आपको मिलते हैं दोनों डोर्स पे। अब आ जाते हैं सेंटर में, और इसका जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको चेक कराऊंगा। जैसे मैं हमेशा वीडियो ख़त्म करता हूँ कोई भी, तो आपको डैशबोर्ड ज़रूर चेक करा देता हूँ और गाड़ी का वन फ्रेम व्यू ज़रूर दे देता हूँ। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि आपको ये गाड़ी ओवरऑल कैसी लगी, आप ये गाड़ी क्या चला रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कर देना। और आपने कौन सा वेरिएंट परचेज़ किया या करने वाले हो तो वो सब आप थॉट्स प्लीज़ ज़रूर बताना। तो एक डिस्कशन हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। जो लोग भी लेना चाहते हैं आगे ये गाड़ी, और माइलेज वगैरह कैसा मिल जाता है, सर्विस कैसी मिल जाती है आपको, तो अपने जो रियल लाइफ थॉट्स हैं वो आप ज़रूर शेयर कर देना। यहाँ पे मैं वीडियो दोस्तों ख़त्म करूँगा और आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको अगर किसी और गाड़ी का भी डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू देखना है तो प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करिएगा। बहुत सारे आपको वहाँ पे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के। और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करना, आईडी है @ज्ञानी इनफ। ऑटोमोबाइल वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिस्टम की आपको साउंड सुननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मीडिया सिस्टम साउंड चेक नाम से आपको लिंक मिलेगा, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।